स्वागत है दोस्तों आपका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इंटरेस्टिंग पार्ट मिलते रहेंगे। नानी लगातार डोर नॉक कर रही थी और राज जैसे घोड़े और गधों के साथ पूरी इच और प्रॉपर्टीज बेचकर यहाँ आराम से सोए पड़े थे। राज वेकअप, राज उठिए ना प्लीज। मैंने उनके गालों को थपथपाते हुए उनको उठाने की कोशिश की, मगर वो मेरे हाथों को बार बार ऐसे हटा रहे थे जैसे कोई मच्छर उन्हें परेशान कर रहा हो। अब मुझे और कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। आखिर में मैंने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और खींचकर एक थप्पड़ उनके गाल पर चिपका दिया और अगले ही पल उनके गालों को हाथ से पकड़े वो उठकर मुझे घूरने लगे। ये क्या तरीका है जगाने का? मैंने सुना था शादी के बाद बीवी गालों पर किस करके अपने हस्बैंड को सुबह मॉर्निंग विश करती है। और तुम? राज ने दर्द से अपने गाल सहलाते हुए कहा। ये सबका टाइम नहीं है, बाहर नानी खड़ी है, आप इसी वक्त जाइए यहाँ से। मैंने उनको बेड से धक्का देते हुए कहा। राज कंफ्यूजन से, व्हाट डू यू मीन? जाइए यहाँ से? मैं क्यों जाऊँ? कोई चोर उचक्का नहीं हूँ मैं। आई एम योर लीगल हस्बैंड। राज प्लीज जाइए ना, नानी देख लिया तो। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे बच्चों की तरह जिद पकड़कर बैठे थे। राज लापरवाही से, तो क्या? तो आपको उठाकर वापस बाहर फिकवा देंगे। ऐसे मत देखिए, सब पता है मुझे। कहते हुए मैंने उनको बेड से नीचे उतार दिया। ओके फाइन, जा रहा हूँ। शादी करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। चुपके चुपके मूवी का प्यारे मोहन बनकर रह गया हूँ मैं तो। अपनी वाइफ से चोरों की तरह मिलना पड़ रहा है मुझे, राज ने जम्हाई लेते हुए कहा, मगर उन्हें दरवाजे की तरफ जाते देखकर मेरे होश उड़ गए। कुछ नहीं हो सकता इस आदमी का, सीधा शेर के मुंह में घुसने को तैयार बैठे हैं। शायद अभी तक नींद नहीं टूटी थी उनकी, इससे पहले कि वो सचमुच दरवाजा खोल देते। मैंने उनको पीछे से पकड़ा और दीवार और कबर्ड के बीच के छोटे से स्पेस के बीच में ले जाकर छुपा दिया। उनको अपना मुंह बंद रखने को कहकर मैंने तेजी से जाकर दरवाजा खोल दिया। नानी राहत की सांस लेते हुए, कितनी देर लगा दी आपने? हम कब से आपको आवाज दे रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था उनको क्या जवाब दूं, सो मैंने झट से बात घुमा दी। नानी ये आपके हाथ में क्या है? नानी मुस्कुराते हुए, पहले हमें अंदर तो आने दीजिए। ओह सॉरी, कहते हुए मैंने उन्हें रास्ता दे दिया। अंदर आकर नानी ने बेड पर बैठते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सा बैग मेरे सामने रख दिया। उसमें बहुत सारे बेहद खूबसूरत ड्रेसेस रखी हुई थी। नानी ये सब हमने खास आपके लिए बनवाई है। इनमें से जो भी ड्रेस आज आप शाम की पार्टी के लिए पहनना चाहें वो ले लीजिए। मैंने एक वाइट कलर की खूबसूरत सी ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट की। कबर्ड के पीछे से राज से थम्स अप करते हुए इशारा किया कि ये बेस्ट है। गनीमत है नानी की पीठ उनकी तरफ थी। मैंने भी उनको परेशान करने के लिए तुरंत ब्लैक कलर की एक दूसरी ड्रेस उठा ली। मैंने एक नज़र उनकी तरफ देखा, वो नाराजगी से मुझे देख रहे थे। मुझे हंसी आने लगी। नानी ने मुझे कुछ नेकलेस भी दिखाए और उनमें से पसंद करने को कहा। एक सिंपल सा डायमंड नेकलेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उसे हाथ में उठाया और राज की तरफ देखा। उन्होंने फिर से थम्स अप दे दिया। मैंने फिर से उसे छोड़कर प्लेटिनम की एक दूसरी नेकलेस उठा ली। अब वो बुरी तरह चिढ़ गए थे और मैं भी दूसरी चीज़ें देखने में बिजी हो गई। दोबारा मैंने उनकी तरफ देखा, मगर इस बार उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं आया। नानी ये सब जो आपने पसंद किया है वो आप रख लीजिए, बाकी सामान हम वापस रखवा देंगे। हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, शाम को आपसे मिलेंगे। कहते हुए नानी प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। मैंने राहत की सांस ली। उनके जाने के बाद मैंने वापस डोर लॉक किया और तुरंत कबर्ड के पास पहुंची, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने पूरा कमरा और बालकनी तक अच्छे से देख लिया, मगर उनका कहीं पता नहीं था। मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ। एटलीस्ट बताकर तो जाते, मगर सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हो रही थी कि वो बालकनी के रास्ते से चले गए थे। मतलब इस उम्र में इतने स्टर्न्स अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और फिर शायद वो मुझसे नाराज होकर भी चले गए थे। मैंने सोचा उनको कॉल करके सॉरी ही बोल देती हूँ, मगर उनको कॉल करने से पहले मेरी नज़र घड़ी की तरफ चली गई। 11 बज चुके थे और अब भूख के मारे मेरे पेट में महाभारत भी शुरू हो गई थी। सो सबसे पहले मैंने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में घुस गई। बाहर आकर मैंने अपने बाल फिक्स किए और फोन उठाकर लगभग दौड़ती हुई नीचे आ गई। मेरी हाउस स्टाफ ने फौरन पहले से तैयार मेरी प्लेट मेरे सामने रख दी। मेरा पूरा ध्यान प्लेट की जगह फोन पर था, सो मुझे जरा भी आइडिया नहीं था मैं क्या खा रही हूँ।
मेरे लेफ्ट हैंड में फोन था और राइट हैंड में फोर्क। बेतरतीब तरीके से बिना देखे मैं बस प्लेट में फोर्क मारे जा रही थी और जो कुछ भी उसके साथ उठकर आ रहा था उसे चबाकर गले से नीचे उतार रही थी। सारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस के जवाब देने के बाद फाइनली मुझे मेरे हस्बैंड का भी ख्याल आया। मैंने जल्दी से उनका नंबर डायल किया और फ़ोन अपने कान से लगा लिया। फ़ोन पर से ध्यान हटते ही अब मेरा ध्यान अपने प्लेट पर गया और अपनी प्लेट देखकर मुझे जैसे सदमा लग गया था। मतलब इतना रत्ताफात हल्दी घाटी के युद्ध में भी नहीं हुआ होगा जितना इस वक्त मैंने अपने डाइनिंग टेबल पर कर डाला था। मेरी मल्टीग्रेन सैंडविच प्लेट से बाहर निकलकर लटक रही थी। बिना देखे बार बार फोर्क से अटैक करने के कारण सॉस पूरी प्लेट में फैल गया था। सैलेड के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। गनीमत है जूस अब भी सही सलामत ग्लास में ही था। मैंने नज़र उठाकर देखा। मेरे 3 हाउस स्टाफ इस वक्त मेरे ठीक सामने खड़े मुझे ही देख रहे थे। मैंने उनको एक चौड़ी और फेक स्माइल दे दी। जवाब में उन्होंने भी मुझे स्माइल दे दी। आई एक्चुअली वॉन्टेड टू टेल देम कि मुझे यूँ खाते हुए घूरना बंद करें, मगर तब तक कॉल रिसीव हो चुका था। सो मेरा ध्यान वापस फ़ोन की तरफ ही चला गया। हेलो राज, मैंने तुरंत कहा, मगर फ़ोन राज ने नहीं तनु ने उठाया था। वाह अनाया, सर से सीधा राज, मानना पड़ेगा बहुत तरक्की कर ली है तुमने। दूसरी तरफ से तनु के खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। बैकग्राउंड में राज की भी आवाज़ आ रही थी। तनु गिव इट बैक टू मी, नो वंडर। तनु ने उनका फ़ोन छीन लिया था। वो पूरे रूम में यहाँ वहाँ घूमते हुए मुझसे बात कर रही थी और राज उसके पीछे पीछे अपना फ़ोन वापस लेने की कोशिश में घूम रहे थे। मगर तनु से जीतना आसान थोड़ी ही है। तनु, और मैं ये क्या सुन रही हूँ? राज ने कल रात तुमसे मिलने के लिए फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा दी। ओह माय गॉड, इतना सीरियस? ट्रू लव क्या बना दिया अनाया तुमने मेरे सीधे साधे क्यूट से बेबी ब्रो को। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले इराज के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ओके? मैं सिंपली सीढ़ियों से चलकर उसके रूम तक आ गया था। इस समर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रयू मर्ज फैला रहा है। जब कॉलेज में था तब भी इसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था और अब तनु। लो समर भी आ गया। समर तनु के हाथ से फ़ोन लेते हुए, हे प्रिंसेस कैसी हो? वैसे जैसी भी हो, आज शाम की पार्टी में मिलते हैं। हाँ भाई का मेरे लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। सो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। नानी ने तुम्हें भी इनवाइट किया है? मैंने एकदम से शॉक्ड होते हुए पूछा, मगर जवाब तनु ने दिया। तनु ऑफ कोर्स, उन्होंने पूरी सक्सेना फैमिली को इनवाइट किया है। ओह आई सी, तो तुम सब आ रहे हो ना? मैंने पूछा। तनु ना, एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। मॉम भी मेरे साथ ही रुक रही हैं। पापा एक बिजनेस मीटिंग के लिए मुंबई में हैं तो पार्टी में बस रात, समर और सेजल ही आएंगे। मगर आई होप कि तुम बहुत जल्दी वापस यहाँ हमारे साथ आ जाओगी। मेरा भी बहुत मन था तुमसे मिलने का। तनु ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। इट्स ओके, मैं आ जाऊंगी आप सबसे मिलने। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया है। कहते कहते मैं इमोशनल होने लगी। तनु, ओके लो अपने हस्बैंड से बात करो। इतनी देर से एंग्री बर्ड की तरह मेरे आगे पीछे उड़ रहा है। अब ज़्यादा देर की तो शायद मेरे सिर पर चोंच भी मारने लगेगा। ये कहकर हंसते हुए उसने फ़ोन राज को दे दिया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। आप बिना बताए क्यों चले गए, वो भी बालकनी से? अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो आप वापस भी आराम से सीढ़ियों से उतर कर ही जा सकते थे। राज, इट्स रियली नॉट ए बिग डील। बाय द वे, तुमने ये कहने के लिए कॉल किया है? हाँ, वो मुझे फिक्र हो रही थी आपकी, मैंने परेशानी से कहा। राज मुस्कुराते हुए, रियली डोंट वरी, आई एम ओके। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं ना, मुझे पता है आपको ज़रूर चोट आई होगी। समर का तो फिर भी समझ में आता है, वो अभी यंग है तो वो इतनी हाइट पर इजीली आ सकता है तो उसका ये सब करना समझ में आता है, पर आपको ये सब नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहती आपके बोन्स फ्रैक्चर हो जाए या मसल्स खिंच जाए। आफ्टर ऑल फिर भी आपकी केयर भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, मैंने परेशान होते हुए कहा। राज गुस्से में, व्हाट डू यू मीन? समर यंग है, आई एम ऑल्सो यंग, ओके? ओह प्लीज़, जहाँ तक मुझे याद है 24 की तो मैं हो गई हूँ और आप मुझसे यही कोई 8 साल बड़े हैं। सो राज, सो डू यू वांट मी टू प्रूव इट फॉर यू? एंड बाय द वे, मैं सिर्फ 6 साल बड़ा हूँ तुमसे, ओके? उप्स, ये मैंने क्या कह दिया? मुझे तो इनको मनाना था, मगर लगता है इनको मनाने की कोशिश में उल्टा मैंने वापस इनके अंदर के जल्लाद को जगा दिया था। और वो कैसे करेंगे आप? मैंने कंफ्यूज होते हुए पूछा। राज, जस्ट वेट एंड वॉच। मिसेज अनाया राज सक्सेना, शाम को मिलते हैं। कहानी राज की नज़र से।
मुझे वो वाइट ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी थी। आई कुड इमेजिन अनाया उस ड्रेस में कितनी खूबसूरत लगती, मगर बताने के बावजूद उसने वो ब्लैक ड्रेस चूज की। एंड द सेम थिंग शी डिड विद द नेकलेस। मैं उस पर अपनी पसंद थोपना नहीं चाहता था, फिर भी मुझे बुरा लगा जब उसने मेरी पसंद को यूं रिजेक्ट कर दिया। मेरा मन तो बहुत था कि मैं उसे गुड बाय बोलकर जाऊं, मगर नानी माँ अनाया के सामने पूरी दुकान खोलकर बैठी थी, और लड़कियों को अपने लिए सामान चूज करने में कितना वक्त लगता है ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर से मेरे प्यारे बीवी ने मुझे कबर्ड और दीवार के बीच उस छोटी सी जगह में ज़बरदस्ती फिट कर दिया था। राहत की बात बस इतनी थी कि ये कबर्ड बालकनी के दरवाजे के पास था और इस वक्त नानी माँ की पीठ इस तरफ थी। उस छोटी सी जगह में खड़े खड़े मेरी पूरी पीठ दर्द होने लगा था। सो उन दोनों को बिजी देखकर मुझे वहां से निकलना ही ठीक लगा। चुपके से बालकनी में आकर मैंने एक बार नीचे की तरफ नजर डाली। ऑफ कोर्स हाइट बहुत ज्यादा थी और मैं कोई हिंदी फिल्म का हीरो नहीं हूँ कि एक ही जंप में फर्स्ट फ्लोर से कूदकर नीचे जमीन पर खड़ा हो जाऊं। लेकिन हाँ, पेड़ के अलावा भी एक और ऑप्शन था जो कल रात उस स्टूपिड समर को नजर नहीं आया था। रेलिंग के ठीक बगल से एक पाइप भी गई हुई थी। उसका सहारा लेकर मैं इजीली नीचे आ गया और फिर बाउंड्री वॉल जंप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस सिक्योरिटी गार्ड को मैंने अपने कंफर्ट के लिए ब्राइब किया था उसकी ड्यूटी 12 to 12 थी। सो मैं आसानी से मेन गेट से बाहर भी आ गया। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक तनु ने समर के गले में हाथ डालकर उससे कल रात की सारी बातें उगलवा ली थी, और उसे तो बस मौका चाहिए होता है मेरी टांग खींचने का। पूरे 2 घंटे तक वो मेरा मजाक उड़ाती रही और मेरे ऊपर हंसती रही, और जब उसने मेरे फ़ोन पर अनाया को कॉल आता हुआ देखा तो मेरा फ़ोन भी छीन लिया। खैर, मैंने पहले ही सोच रखा था कि आज शाम की पार्टी में मैं नानी माँ से एक बार फिर बात करूंगा। उनका जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन मैं उन्हें तब तक मनाने की कोशिश करता रहूंगा जब तक वो अनाया और मेरे रिश्ते के लिए हाँ न कर दें। वैसे अगर मैं चाहता तो बहुत पहले ही अनाया को वापस अपने साथ घर ला सकता था। आफ्टर ऑल वी आर मैरिड, और लॉ मुझे उसकी इजाज़त देते हैं कि मैं अपनी वाइफ को अपने साथ रख सकूं, मगर मैं किसी भी तरह नानी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था। आखिर उन्होंने भी अपनी इकलौती बेटी को खोया था। उनकी इनसिक्योरिटी और उनका गुस्सा दोनों ही अपनी जगह पर सही थे। सो आई जस्ट वांट टू ट्राई अगेन एंड अगेन टिल आई सक्सीड। शुड आई कम टू पिक यू? मैंने अनाया को मैसेज किया। अनाया, नो थैंक्स, मुझे भी ड्राइविंग आती है। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गर्ल यार, इतना सा भी रोमांस नहीं पता है इसको। अनाया, हम एज ए कपल साथ में भी उस पार्टी में जा सकते हैं। राइट देन वाई डोंट यू कम विद मी अनाया? वाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू नानी? उसका रिप्लाई देखकर मेरे मुंह से बस एक गहरी सांस निकल गई। ओके, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने फ़ोन अपनी जेब में डाला और अपने बाल सेट करने लगा। मैंने आज व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक सूट पहन रखा था। अपना सूट और टाई सही करते हुए मैं अपने रूम से बाहर आ गया। मेरे तुरंत बाद समर भी रूम से बाहर आया। उसने भी व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरी स्टाइल कॉपी क्यों की है? मैंने थोड़ा चिढ़कर उसे देखते हुए कहा। समर ने मुड़कर एक बार मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बड़े स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मैंने आपको नहीं, आपने मुझे कॉपी किया है। आफ्टर ऑल आई एम द सेलिब्रिटी हियर, लोग मुझे फॉलो करते हैं। राइट दी? तनु, ऑफ कोर्स। व्हाट ऑफ कोर्स? पहले मैं रूम से बाहर आया था। ओके, मैंने चिढ़ते हुए कहा। तनु मुंह बनाकर अपने कंधे उचकाते हुए बोली, सो व्हाट, तुम्हारी बात सुनेगा कौन? सब तो यही कहेंगे कि तुमने समर को कॉपी किया है। आफ्टर ऑल ही इज फैशन आइकन। मैंने तनु को घूरकर देखा। वो बोली, अब लड़कियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। यू बोथ आर लुकिंग मोर देन ब्रदर्स इन दिस ड्रेस। वैसे रात समर का तो इतना हैंडसम दिखना समझ में आता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे क्यों डर लगेगा? मैंने कंफ्यूजन से भरकर पूछा। समर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, प्रिंसेस भी होगी वहाँ पर। अगर आप इतने हैंडसम दिखोगे तो फिर से लड़कियाँ आपके आगे पीछे घूमेंगी। और फिर अनाया, अभी समर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी हालत खराब हो गई। इतनी मुश्किल से तो वो मानी थी। अगर फिर से उसने मुझे किसी लड़की के साथ देख लिया तो इस बार शायद सिर के साथ मेरे हाथ पैर भी तोड़ डालेगी। ये सोचकर ही मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। सेजल ने अपने रूम से बाहर आकर हंसते हुए कहा, डोंट वरी भाई, मैं हूँ ना। राज, आपकी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी को आपके आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। तनु ने हंसते हुए कहा, हाँ सेजल, अब हमारे दोनों भाइयों की इज्जत तुम्हारे साथ में है, रक्षा करना इनकी। सेजल ने आज स्काई ब्लू कलर का बेहद खूबसूरत गाउन पहन रखा था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। आखिर में हम तीनों ही होटल ब्लू
माउंटेन की तरफ निकल गए जहां आज शाम की पार्टी रखी गई थी। होटल पहुंचकर मैं गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। समर तब तक सेजल को लेकर अंदर चला गया। मैंने एक बार अनाया को कॉल करने की कोशिश की, मगर उसका फोन नेटवर्क एरिया से बाहर आ रहा था। शायद वो अंदर ही हो, ये सोचकर मैं भी अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर एक बड़े से हॉल में सारी अरेंजमेंट्स की गई थी। बहुत सारे गेट्स ऑलरेडी आ चुके थे। खुद यशवंती बेन पारेख यानी नानी माँ भी वहाँ मौजूद थी। बस अनाया का कहीं अता पता नहीं था। कमाल करते ही ये लड़की भी। ये पार्टी खुद उसके लिए ही रखी गई थी और वो खुद ही अब तक गायब थी। समर और सेजल दोनों इस वक्त नानी के पास ही मौजूद थे। मैं भी तेजी से उनकी तरफ ही बढ़ गया। उनके पास जाकर मैंने उनके पैर छुए तो एक पल को वो चौंक गई, मगर फिर धीरे से मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उनका चेहरा अब भी सख्त ही बना हुआ था। उनके एक्सप्रेशन से मैं अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इसी वजह से मेरी उनसे अनाया के बारे में पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। पीछे से समर मुझे इशारा कर रहा था कि मैं उनसे अनाया के बारे में पूछूं। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने पूछने की कोशिश की, मगर तब तक वो दूसरे गेट्स की तरफ बढ़ गई। समर भाई, इतना क्यों डरते हो आप उनसे? सेजल, और क्या सीधे सीधे पूछ नहीं सकते थे? नानी जी, मेरी वाइफ कहाँ पर है? मैंने उन दोनों को घूरकर देखा। व्हाई डोंट यू ट्राई इंस्टेड? तुम दोनों यहाँ मेरी हेल्प के लिए आए हो या मेरी कब्र खोदने? आप समर है ना? बैंड ऑफ बॉयज, अचानक एक लड़के ने समर के सामने आते हुए पूछा। यस, समर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा और वो एकदम खुशी के मारे जोर जोर से उछलने लगी। ओ माई गॉड, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। समर मुस्कुराते हुए, थैंक यू सो मच। उस लड़की ने ये बात एक्साइटमेंट में इतनी जोर से कही थी कि पार्टी में मौजूद लगभग हर लड़की का ध्यान इस तरफ आ गया था। और फिर अगले ही 2 मिनट में वहां पर समर के सो कॉल्ड फैंस ने आकर उसे घेर लिया। सब उसे एक बार छूने और उसके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब थी। यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे आसपास रहने से मेरा भी इम्प्रेशन खराब हो रहा है। लोग मुझे भी तुम्हारी तरफ फ्लर्ट समझेंगे, मैंने इरिटेट होते हुए कहा। एटलीस्ट नानी जी के सामने मैं अपना कोई गलत इंप्रेशन नहीं बनाना चाहता था। मगर उफ, ये समर के क्रेजी फैंस। समर किसी तरह उन लड़कियों के बीच से बाहर आया और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, भाई अभी आपका इंप्रेशन खराब हुआ कहाँ है? वो तो अब खराब होगा। व्हाट? मैंने कंफ्यूज होते हुए पूछा। जवाब में समर ने एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने मुड़कर देखा और सामने का नज़ारा देखकर मेरी हालत खराब हो गई। सोनिया मुस्कुराती हुई मेरी ही तरफ चली आ रही थी। अब इसे यहाँ क्यों इनवाइट किया है नानी जी ने? मैंने परेशान होते हुए कहा। समर, इनवाइट इसे नहीं, मिस्टर देसाई को किया है। अगर फिर से अनाया ने देख लिया तो। मगर मेरी बात पूरी होने से पहले सोनिया मेरे पास आ चुकी थी। सोनिया, हेलो राज, कल रात तुमसे ठीक से बात नहीं हो पाई थी। इफ़ यू डोंट माइंड वी विल कंटिन्यू इट आफ्टर दिस पार्टी। नो थैंक्स, आई रियली डोंट वांट टू, मैंने पीछे हटते हुए कहा। बाय द वे, यू आर लुकिंग हॉट, सोनिया ने मेरे कान के पास आते हुए धीरे से कहा और मुस्कुरा दी। व्हाई डोंट यू कम एंड ज्वाइन अस, कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेजल एंट्रेंस की तरफ देखते हुए, ओ माई गॉड, शी इज सो ब्यूटीफुल। सेजल की आवाज़ सुनकर हम सबका ध्यान भी उसी तरफ चला गया। फाइनली जिसके लिए ये पार्टी रखी गई थी वो आ ही गई। सबसे खास बात यह थी कि उसने वही ड्रेस पहन रखी थी जो सुबह मैंने उसके लिए चूज की थी। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई, मगर उसकी नज़रें मुझे कुछ जलती हुई सी महसूस हुई। ओह नो, मुझे महसूस हुआ सोनिया ने अब तक मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और तुरंत अनाया की तरफ बढ़ा, मगर मुझे देखकर उसने नाराजगी से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसके पीछे से रोहित कपूर ने भी हॉल में एंट्री की और अनाया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे कदम अपनी जगह पर रुक गए। दिल में एक टीस सी उठी, मगर यहाँ सबके सामने खून का घूंट पीने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। एक दूसरे का हाथ पकड़े उन दोनों ने साथ में अंदर एंट्री की, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अनाया के साथ करना चाहता था। मिस्टर और मिसेस कपूर इस वक्त नानी जी के साथ खड़े थे। मिसेस कपूर, माता जी, दोनों बच्चे साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, जस्ट लाइक ए फेवरेट कपल मेड फॉर ईच अदर। मैं चिल्लाकर कहना चाहता था, जस्ट शट अप, वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी आर ए परफेक्ट कपल। मगर चुप रहने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। हद तो तब हो गई जब न जाने कहां से एक छोटी बच्ची दौड़ती आकर अनाया से लिपट गई। मुझे ध्यान आया, ये तो वही बच्ची थी जिसे मैंने कल शाम मॉल के पार्किंग एरिया में अनाया के साथ देखा था। रोहित और अनाया ने उसे साथ में गोद में उठा लिया और चारों तरफ से कैमरे के क्लिंकिंग साउंड सुनाई देने लगे। व्हाट ए लवली कपल, पीछे से 2-4 आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी।
मैं गुस्से में बुरी तरह कसमसा रहा था। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे अनाया पर आ रहा था। उसने एक बार भी मेरी तरफ देखा तक नहीं था। समर और सेजल भी एकदम से शॉक्ड हो गए थे। तो क्या ये दिखाने के लिए नानी जी ने हमें यहाँ इनवाइट किया था? इस स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में।